स्टेप ट्रेनिंग सेशन में। और अभी देखिए साथियों, अभी हम सभी आप सभी इस सिस्टम पे अगर आ चुके हैं तो पहला नंबर हमारा बात आता है कि वाई वेद विद्या, हमें वेद विद्या ही क्यों करना जरूरी है। यस या नो? तो अगर हम देखें कि वेद विद्या हमें क्यों करना जरूरी है तो नंबर 1 में आता है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम। हमें अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अगर हम अपने लाइफ में पैसों से आजादी होना चाहते हैं तो हमें वेद विद्या को करना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो टाइम फ्रीडम, हम चाहते हैं कि अपने लाइफ में हम टाइम फ्रीडम हो सके, समय की आजादी, तो हमें वेद विद्या करना ऑर्गेनाइजेशन की अगर हमें चाहिए। अगर में अगर हम देखें तो बड़े बड़े लोगों को मान लेने का मौका है, लेकिन हमें और आप जैसे लोगों को मान सम्मान लेने का मौका नहीं मिलता। तो अगर हम मान सम्मान लेना चाहते हैं तो वेद विद्या को करना चाहिए। अगर मैं बताऊं साथियों, नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल डेवलपमेंट। अगर हम अपने अंदर अपना पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस सिस्टम को करना जरूरी है। और टीम वर्क के लिए हमें करना है। आज के अगर देखें साथियों तो अकेला हर इंसान काम कर रहा है, लेकिन क्या लगता है भी हमने कहा है कि कहने का मतलब अगर अकेला अगर कोई भी काम करे तो कभी भी उतना बड़ा आदमी नहीं बन सकता, उतना बड़ा सक्सेस हो सकता है। लेकिन वही काम को अगर हम टीम तो हम मैं बताऊं तो वर्क फ्रॉम होम हमें सिस्टम को इसके लिए करना चाहिए साथियों, क्योंकि हम अपने घर से बैठ करके इस काम को कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बताऊं करने का, और हमें साथियों इसको मौका मिलता है पार्ट टाइम में इस काम को कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है इस सिस्टम के अंदर। अगर हम देखें तो नो रिस्क नो इन्वेस्टमेंट। नो रिस्क के साथ साथ हमारा आता है आपका नो इन्वेस्टमेंट भी होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम देते हैं उसके बदले में, उसके बिहाफ में हमें जो हम पैसा देते हैं उसके बिहाफ में साथियों हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे कोई रिस्क की बात नहीं होती है। अगर उसके बाद मैं बताऊं तो हमें एक मौका है कि जंप लोअर क्लास टू अपर क्लास। हम आज के डेट में अगर देखें तो कहीं ना कहीं हम लोअर क्लास या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं साथियों। तो हमारे पास एक मौका है, हम सभी के पास एक मौका है कि हम लोअर क्लास से अपर क्लास तक जंप कर सकते हैं। उसके बाद में एक अपना लाइफ स्टाइल जो है, हम लग्जरी लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं। तो ये सारा चीज अगर हमें अपनी जिंदगी में चाहिए तो हमें वेद विद्या करना जरूरी है, और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अभी वेद विद्या को हम कैसे कर सकते हैं, तो आप सभी ने प्लान में भी देखा होगा कि हम वेद विद्या को कर कैसे सकते हैं। तो पहले हमें करना क्या है कि यूज द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आपने इस सिस्टम के अंदर में देखा है, हमें उसे क्या करना है कि यूज करना है। अगर हम यूज करते हैं तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलेगा, और अगर हमें रिजल्ट मिलता है तो हमें करना क्या है साथियों, शेयर विद पीपल। लोगों के साथ में हमें क्या करना है, इस सिस्टम के बारे में बताना है, प्रमोट करना है। बस अगर हम और आप प्रमोट करेंगे तो जो अभी पहले वाले स्लाइड में हम सभी ने देखा वो सारा चीज हम अपने जिंदगी में पा सकते हैं। उसके बाद में अभी देखा जाए कि अभी जैसे मैंने बताया कि हमें करना क्या है, यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड शेयर विद पीपल। तो अगर हम उस पर देखते हैं साथियों तो प्रमोट का काम करना है। और अगर मैं आप सभी को बताऊं तो आज के डेट में आप देखेंगे कि प्रमोट का काम हम और आप सिर्फ नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें तो आज के डेट में आप इन सभी को पहचानते हैं जो भी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, अक्षय कुमार से लेकर सलमान खान से लेकर ऐश्वर्या राय से लेकर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये सभी लोग आज के डेट में पार्ट टाइम के तौर पे प्रमोट का काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये करोड़ों अरबों के मालिक होने के बाद में भी प्रमोट करने में इन्हें कोई तरीके का किसी भी प्रकार की शर्म नहीं आती है। बस ये 1 रुपया का साबुन को भी प्रमोट करने, 1 रुपया का शैम्पू को भी ये प्रमोट करने के लिए स्क्रीन पे आते हैं हजारों लोगों के भीड़ के बीच में। लेकिन इनके और आप में फर्क ये है कि इनके फेस वैल्यू को लोग पहचान रहे हैं, इस वजह से इनको कोई भी प्रचार करने का मौका मिल जाता है कहीं पे भी। लेकिन हमें और आपके फेस वैल्यू को कोई नहीं पहचानते हैं साथियों, इस वजह से हम इनके जगह प्रमोट का काम तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम बहुत ही थैंकफुल है कि वेद विद्या ऐसे प्लेटफॉर्म हमें मिला है जहां से हम प्रमोटिंग का काम साथियों कर सकते हैं। तो हमें इस सिस्टम पे करना क्या है, प्रमोट करना है। और प्रमोट करने के साथ अभी यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा लाइन लिखा है, जब सब कुछ ठीक है फिर भी ज्यादा लोग सफल क्यों नहीं है, ज्यादातर लोग सिस्टम को नहीं मानते। कहने का मतलब ये है कि सिस्टम भी सही है, अपलाइन भी सही है, प्रोडक्ट भी सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या लगता है सब लोग सफल यहाँ से क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि लोग जो है सिस्टम को नहीं मानते हैं। तो अभी क्या करना क्या है हमें, देखिए कुछ ना कुछ रूल्स होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं।
तो हर जगह पे कहीं ना कहीं रूल्स होता है। अगर हम स्कूल पे जाएं, हॉस्पिटल पे जाएं या फिर किसी भी जगह पे अगर हम जाएं, तो हर जगह पे हमें रूल्स को फॉलो करना होता है साथियों। तो इस सिस्टम के अंदर में भी हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में भी कुछ रूल्स को फॉलो करना है, जो कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा स्लोगन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सीखो, सिखाओ और कमाओ। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमें बस सीखना है सिस्टम को। सीखने के बाद में क्या करना है, जो हम सीख रहे हैं वही चीज को अपने साथियों को सिखाना है। और अगर हम सीखो सिखाओ करेंगे तो हमारे पास इनकम जो है ऑटोमेटिक आ सकता है। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर, तो सिस्टम के अंदर में आता है आपका 3 स्टेप फॉर सक्सेस, 3 स्टेप फॉर 100% सक्सेस। अगर हमें लाइफ में 100% सक्सेस चाहिए तो यहाँ का हमें 3 स्टेप को फॉलो करना है साथियों। पहला नंबर में आता है आपका एक्साइटमेंट, यानी कि जोश। अगर मैं एक्साइटमेंट की बात करूं तो हमारे अंदर में जो कि है एक्साइटमेंट आपका 90% होना चाहिए सफल होने के लिए। उसके बाद में मैं बताऊं तो टेक्निक्स, अभी 100% के अंदर में 90% एक्साइटमेंट चाहिए और उसके बाद 8% हमें टेक्निक्स चाहिए। अगर नेक्स्ट में बात करूं तो 2% हमें फाइन ट्यूनिंग चाहिए, तब जाके हम यहाँ से सफल हो सकते हैं। अगर ये तीनों चीज को हम फॉलो करते हैं तो जा करके हम 110% सफल हो सकते हैं। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, हम अगर हम ऐसा सब कुछ करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा गोल। गोल बोला जाए तो हमारा सपना। अगर साथियों हम देखें, सपना बोलने से ड्रीम हो जाता है। अगर मैं गोल की बात करूं तो लक्ष्य, हम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। और गोल एक ऐसा होता है जिसे हमें क्या करना है, जीवन में पाना ही पाना है। सपना तो हम देखते हैं वो कभी पूरा होता भी है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो गोल है अगर हम उसे एक बार अगर ठानते हैं तो हमें उसे पूरा करना ही है। तो यहाँ पर बताया, एक बहुत ही सुंदर सा लाइन लिखा हुआ है, इफ यू आर लीडर सेट योर गोल, बीट योर गोल एंड जनरेट एग्जाम्पल टू डाउनलाइन। हमें करना है क्या है, अगर हम एक लीडर है तो हमें अपना गोल क्या करना है, अपना टारगेट क्या करना है, सेट करना है, उसे पूरा करना है और अपने साथ में टीम को भी पूरा करवाना है। और गोल सेटिंग करने के लिए ऐसा बताया गया है कि अगर हम अपने जीवन में लक्ष्य बनाते हैं तो स्मार्ट का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं स्मार्ट के फॉर्मूला के बारे में बताऊं तो S4 होता है आपका स्पेसिफिक। स्पेसिफिक अगर बोला जाए तो जैसे कि हम उसे पा सके, है ना, उसका कुछ मतलब रियलिस्टिक हो। जैसे स्पेसिफिक हो कहने का मतलब ऐसा आता है कि अगर हम सोचे कि चलो हम बादल को नीचे अगर ला पाए, इस तरीके से अगर हम कुछ सोचे तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हमें स्पेसिफिक कहने का मतलब ऐसा है, ऐसा हमें सोचना है कि जिसे हम पूरा कर सकते हैं। दूसरा में आता है आपका मेजरेबल, और हम उसे मेजर कर पाए, हम उसे समझ सके, मतलब उसे पा सके, इस तरीके का हमें क्या करना है, मेजरेबल हमारा गोल जो है उसको सेट करना है। अचीवेबल यानी कि जो हमें मिल सके, है ना। उसके बाद में रियलिस्टिक, और हमें ऐसा गोल सेट करना है जो रियलिस्टिक हो, जो सच हो, है ना। उसके बाद में हमें क्या नेक्स्ट फॉलो करना है, आपका टाइमली, और हमें टाइम भी साथ ही साथ सेट करना है। अगर हम सोचे कि अगर हमें एक बाइक या स्कूटी खरीदना है तो हमें अपने साथ साथ उसे टाइम भी सेट करना है कि इस डेट पर, इस समय पर मुझे ये चीज को लेना ही लेना है, तब जाकर के हम उसे पा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना गोल को सेट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, हमारे साथ में बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अपना गोल को सेट किया, और उस सभी में से एक आते हैं हमारे यहाँ के, जो कि असम के टॉप मोस्ट लीडर है, कुमार वर्मा सर, जिन्होंने कुछ गोल को सेट किया कि मुझे जैसलमेर का टारगेट पूरा, और आज तक देखें तो उनका आपका जैसलमेर का टारगेट जो है ऑलरेडी पूरा हो गया है। और सर ने गोल सेट किया कि सिर्फ मुझे अकेला नहीं करना है, बल्कि मुझे टारगेट जो है अपने टीम के साथ में करना है। तो उनके नेक्स्ट साथ में ही आते हैं आपके हमारे बहुत ही दमदार लीडर है, जो कि असम से ही है, मिस्टर अनूप ताती सर। इन्होंने भी अपना गोल को सेट किया और टारगेट को अचीव किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आती है मिसेस मोनिका बाग मैम, जो भी आपका तिनसुकिया आसाम से बिलोंग करती है, और इन्होंने भी कुछ समय पहले गोल को सेट किया और अपलाइन के साथ में, टीम के साथ में मिलकर के सिस्टम को फॉलो करके काम की, और आज ये भी जैसलमेर टारगेट विनर है। उसके बाद आते हैं साथियों, हमारे बीच में एक और साथी है, नरेश मांझी सर। अगर मैं सर के बारे में बताऊं तो आप उम्र इनकी देख सकते हैं। सर का एज की अगर मैं बात करूं तो 60 क्रॉस कर चुके हैं। बहुत सारे लोग इस उम्र में ऐसा बोलते हैं कि अब मेरा उम्र हो चुका, अब मैं क्या करूं, है ना, लेकिन सर ने ठाना कि मैं कर सकता हूं, और आज उन्होंने अपना टारगेट और अपने साथ साथ अपने मैडम के लिए भी टारगेट को विन किया, यहाँ से जैसलमेर का टारगेट। और इसी के साथ अगर मैं बताऊं तो टारगेट को सेट करने के साथ साथ उन्होंने, सभी ने टारगेट को तो विन किया, साथ ही अगर मैं इनकम के बारे में बात करूं
तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे हमारे जो असम के टॉप मोस्ट लीडर है मिस्टर अजित कुमार वर्मा सर, उन्होंने इस सिस्टम से आपका 4th रैंक यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अभी के डेट में टोटल अगर मैं बताऊँ तो लगभग 1.50 लाख तक का 1.50,000 तक का उनका इनकम हुआ है। और ये आपका पहले का चेक है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1,05,000 का, और ये भी आपका सिर्फ अगर मैं बताऊँ तो 2 हफ्ते का इनकम इनका है। उसके बाद में आप देख सकते हैं सिर्फ ये 1 वीक का इनकम है हमारे नरेश माझी सर का 60,000 का। नेक्स्ट में हमारे अनूप ताती सर का है अगर मैं बताऊं तो इनका 42,000 का। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो मोनिका बाग मैडम का है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनका इनकम है आपका 39,000 का इन्होंने इनकम किया है साथियों 1 वीक के अंदर में। तो सभी लोगों ने टारगेट तो अचीव किया ही किया, साथ ही इनकम को बड़े इनकम को इन सभी लोगों ने यहाँ से लिया है। तो अभी ये टारगेट अगर मैं बताऊं तो सभी के लिए चल रहा है, आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर। और 12 नवंबर तक समय है, अभी भी हमारे हाथों में समय है, अगर हम चाहें तो इसे हम पूरा कर सकते हैं। तो साथियों अभी इसे करना क्या है, अभी आप सभी ने जो देखा, अगर हम गोल भी सेट करते हैं, सिस्टम भी बढ़िया है, सब कुछ सही है, लोग भी यहाँ से अचीवमेंट ले रहे हैं, लेकिन हम और आप कैसे ले सकते हैं? बात यहाँ पर आती है कि हम और आप इस सिस्टम पे अचीवमेंट कैसे ले सकते हैं। तो हमें करना क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हमें अपना लिस्ट बनाना है। लिस्ट अगर देखिए, क्योंकि लिस्ट इसलिए बनाना है क्योंकि ये सिस्टम पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में मैं अगर बात करूं तो रॉ मटेरियल हमारे पीपल है, लोग है ना, लोगों के साथ हमें इस बिजनेस को करना है। यहाँ पे ना ही हमें कुछ सामान प्रोडक्ट को बेचना है, ना हमें शोरूम भरना है, ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है। हमारा सिस्टम जो है ये लोगों से रिलेटेड है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लोगों का लिस्ट बनाना है। जैसा कि आप देख सकते, अगर कोई भी शादी पार्टी बर्थडे फंक्शन अगर हम करते हैं तो हमें वहां पर क्या करना होता है, लिस्ट बनाना होता है ना। हमें अपने फ्रेंड सर्कल को अगर हम इनवाइट करना है, अगर हमें रिलेटिव को इनवाइट करना है तो हमें क्या करना होता है कि वहां पर लिस्ट बनाना है। अगर हम लिस्ट नहीं बनाएंगे तो हमारे कोई ना कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव छूट सकते हैं। इस वजह से हम कोई भी शादी बर्थडे पार्टी फंक्शन कुछ भी करते हैं तो हम लिस्ट बनाते हैं वहां पर। और उसी प्रकार से हमें इस सिस्टम के अंदर में भी क्या करना है साथियों की, लिस्ट बनाना है। अगर मैं बात करूं लिस्ट की तो आता है आपका सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो हॉट लिस्ट के अंदर में आते हैं हमारे रिलेटिव्स जो कि जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन है ना, हमारे चाचा ताऊ फुआ मौसी काका ये लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग क्या करते हैं, हमें 90% बिलीव कर सकते हैं, हमें पे भरोसा करके सिस्टम में हमारे साथ आ सकते हैं। तो हमें पहले क्या करना है, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, उनका हमें क्या करना है साथियों, अपने रिलेटिव्स का हमें पहला लिस्ट बनाना है। उसके बाद में आते हैं आपका वार्म लिस्ट के अंदर में, हॉट के बाद आपका सेकेंड लिस्ट आता है हमारा वार्म लिस्ट, जिसमें हमें क्या करना है, अपने फ्रेंड सर्कल को इन्वॉल्व करना है, जिनके साथ हम स्कूल कॉलेज अपना है और या फिर हम जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ के जो हमारे लोग हैं वो हमारे फ्रेंड्स के अंदर आते हैं साथियों। तो वहाँ का लोग क्या होता है जो हमें 100 में से 60% भरोसा करते हैं, तो हम उनके साथ अपना इस सिस्टम को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है आपका साथियों कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आते हैं आपका अननोन पर्सन, जिन्हें हम नहीं जानते हैं। जैसे हो सकता है हमारा फ्रेंड का फ्रेंड, है ना, हमारे भैया के फ्रेंड, हमारी सिस्टर की फ्रेंड, इस तरह के जो लोग हैं वो सभी क्या आते हैं आपका अननोन पर्सन, जिसे हम उन्हें उतने अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। तो वो लोग अगर हम पे करेंगे तो ओनली 10% हमें बिलीव करेंगे। लेकिन अगर मैं बताऊं तो ज्यादातर काम अगर स्टार्टिंग लेवल पर अगर होगा आपके साथ में तो हॉट एंड वार्म लिस्ट के साथ में ही होगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा काम अगर हमें करना है साथियों तो वो कोल्ड लिस्ट के साथ में हो सकता है, क्योंकि हमारा आपका फेस देख करके हो सकता है हमारे रिलेटिव जुड़ जाए, लेकिन वो हमारे साथ में काम करने के लिए उतना एग्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें स्टार्टिंग लेवल पर क्या करना है, अपने सभी रिलेटिव्स को सिस्टम के बारे में शेयर करना है, ताकि कल वो ये ना बोले कि तुम्हारे पास एक अच्छा सिस्टम था तो तुमने मुझे बताया नहीं। इसके लिए हमें हॉट एंड वार्म लिस्ट पे सबसे पहले काम करना है, उसके बाद थर्ड में हमें अपना कोल्ड लिस्ट पे काम करना है। अगर हम लिस्ट भी बना लेते हैं, हमने ड्रीम भी सेट कर लिया, सपना भी हमने देख लिया, लिस्ट भी हमने बना लिया, ये दो चीज जो होता है हम तक होता है, ये हम अपने घर के अंदर ही बैठ के करते हैं। ये यहाँ तक लिस्ट बनाने तक किसी को कुछ पता नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टेप शुरू होता है आपका साथियों इन्विटेशन से होता है। अगर मैं बताऊं तो निमंत्रण, अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो आपका निमंत्रण। हमें लोगों को सिस्टम के बारे में इन्वाइट करना है कि हम करते क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं
तो हमें क्या करना है, इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड। हमें हमेशा देने का एटीट्यूड से किसी को इनवाइट करना है। अगर हम रिक्वेस्ट एटीट्यूड से अगर किसी को भी इनवाइट करते हैं तो वहीं से हमारा बिजनेस जो है डाउन की ओर ग्रो करेगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि मेरा जरूरत इसे है ना, लोग ऐसा सोचेंगे और वो अपने आप में एक बड़ा पोजीशन लेकर बैठ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हम किसी को कुछ देने जा रहे हैं ऐसा सोच करके हमें इनवाइट करना है। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं इनविटेशन में हमें करना है क्या है, बस ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल बताना है। किसी को फोन अगर हम करते हैं, हाय हेलो जैसा नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली आप बात करें और बात करने के साथ में बताएं, उनका हाल चाल पूछें, उनके फैमिली का हाल चाल पूछें, क्योंकि डायरेक्ट उन्हें सिस्टम को शेयर नहीं करना है, ना ही डायरेक्ट उन्हें सर मैडम बोलना है। जो आप पहले से बोल रहे हैं बस उसके साथ ही बातचीत आप करें। उसके बाद बस आप इतना बताएं कि आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ में आप एक्स्ट्रा समय 1 से 2 घंटा निकाल करके, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे पास, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो मैं, अगर आप चाहें तो मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ और मेरा भी आज के डेट में बहुत अच्छा इनकम आ रहा है पार्ट टाइम के तौर पे। तो आप ये बात बोल सकते हैं और आप कुछ टेक्निक यूज करके उन्हें बता सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि हमें गिविंग एटीट्यूड से किसी को भी इनवाइट करना है। और वहां पे हमें ना कंपनी का नाम बताना है, ना दाम बताना है, ना काम बताना है साथियों, क्योंकि अगर आप नाम बताते हैं तो लोगों के डेट में आज के हर किसी के पास में क्या है कि फोन अवेलेबल है, और फट से क्या करेंगे, वो गूगल पे सर्च करना स्टार्ट करेंगे और वहां से उन्हें आधा अधूरा नॉलेज मिलेगा। तो इसी वजह से हमें किसी को नाम नहीं बताना है, दाम नहीं बताना है। कहने का मतलब कि हमें 15,000, 16,000, 20,000 से ज्वाइनिंग करना है, ये नहीं बताना है। ज्वाइनिंग वाला वर्ड हमें नहीं बताना है, क्योंकि ज्वाइन करने के नाम से ही लोग आज के डेट में जो है डरते हैं, है ना। उसके बाद में हमें नेचर ऑफ वर्क, वो जो ज्वाइन है वो हमें साथियों नहीं बताना है। तो अभी देखिए, अगर हम सही तरीके से ड्रीम भी सेट करते हैं, लिस्ट भी बनाते हैं, लोगों को अच्छे से इनवाइट भी करके अगर हम प्लान भी शेयर करते हैं, तो हमें प्लान शेयर करने समय क्या करना है, कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसे कि हमें देखना है ड्रेस कोड, हमें एक फॉर्मल ड्रेस कोड के साथ में लोगों के साथ में प्लान शेयर करना है। और अगर फॉर्मल ड्रेस कोड की मैं बात करूँ तो जेंट्स के लिए हो सकता है आप फॉर्मल शर्ट एंड पैंट का यूज कर सकते हैं। अगर मैं लेडीज की बात करूँ तो सूट और साड़ी का आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट में आता है आपका टाइम पंक्चुअलिटी। हमेशा हमें टाइम पंक्चुअल होना है। अगर हमने किसी को साथियों 8 बजे का समय दे रखा है तो हमें वहां पे 8 बजने से 5 मिनट पहले पहुंचना है, क्योंकि अगर हम समय की वैल्यू करेंगे तो जाकर के सामने वाला भी हमसे क्या होगा, आपका प्रश्न होगा, खुश होगा कि चलो भाई हमने 8 बजे का समय दिया है, व्यक्ति बड़ा पंक्चुअल है कि वो 8 बजने से 5 मिनट पहले ही पहुंचा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमें डिसिप्लिन को भी फॉलो करना है। किसी के वहां पर भी जाते हुए हमें इनडिसिप्लिन नहीं रहना है। हमें अपना बिहेवियर इस तरीके से रखना है कि उन्हें एक लगे कि हाँ, इस पर्सन के अंदर में एक मतलब अच्छा पर्सनल डेवलपमेंट है। तो हमें अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना है। उसके बाद में बात आती है आपकी टेस्टिमनी। टेस्टिमनी अगर मैं बताऊं तो जो आपने पाया है सिस्टम से वही बताना है और सच बताना है। अगर आपने सिस्टम से 2,000 का चेक कमाया है तो 2,000 ही बताना है। अगर आपने 50,000 कमाया है तो 50,000 ही बताना है, झूठ नहीं बोलना है। अगर आपको प्रोडक्ट का कुछ अच्छा रिजल्ट मिला है तो प्रोडक्ट का अच्छा रिजल्ट आप शेयर करें लोगों से। तो टेस्टिमनी में हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है, झूठा कमिटमेंट हमें किसी के साथ में भी नहीं करना है। अगर आपने 2,000 कमाया और अगर आप गलती से 10,000 बोल देते हैं और अगर कोई व्यक्ति आपको बोले कि आप अपनी आईडी खोल के दिखाओ, उस टाइम पे आप झूठा हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें टेस्टिमनी के समय किसी को कुछ बोलने से पहले खास करके ध्यान देना है। उसके बाद में राउंड द टेबल। अगर राउंड द टेबल की मैं बात करूं तो ये आपका वेन्यू के लिए है। अगर कहीं पे भी हमारा वेन्यू होता है, वेन्यू खत्म होते ही हमें क्या करना है, लोगों के साथ में बैठ करके बातचीत करना है। अभी देखिए, हमने ड्रीम भी सेट किया, लिस्ट भी बनाया, इनविटेशन भी किया, प्लान भी दिखाया। प्लान दिखाने के बाद में क्या होगा हमारे साथ में, आप देख सकते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेप में करना है आपका फॉलो अप। फॉलो अप अगर बोला जाए तो हमें उनसे डबल मिलते रहना है। ऐसा नहीं कि हमने सिस्टम के बारे में शेयर कर दिया है तो फिर हम उन्हें भूल जाएं, नहीं। जिनको भी हमने शेयर किया है उन्हें हमें क्या करना है कि कंटिन्यू टच में रखे रहना है ना। उनको सिस्टम के बारे में कुछ ना कुछ अचीवमेंट बताते रहना है। अभी देखिए, ऐसा क्यों बताते रहना है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट टाइम अगर किसी को भी प्लान शेयर करते हैं तो उन्हें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। इवन अगर आप 1 घंटे बाद अगर किसी से अगर कंपनी का नाम भी पूछेंगे तो लोग 1 घंटे बाद कंपनी का नाम भी नहीं बता पाते हैं, वो कंपनी का नाम तक भी भूल चुके होते हैं।
तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट कॉन्टेक्ट में सिर्फ 2% लोगों को समझ में आता है, सेकेंड कॉन्टेक्ट में उन्हें 3% समझ में आता है, थर्ड कॉन्टेक्ट में 5%, फोर्थ कॉन्टेक्ट में 10%। इसीलिए हमें क्या करना है, जब जब हम उनसे मिले या ओवर फोन हम किसी भी जरिए फॉलो अप कर सकते हैं। तो फॉलो अप सबसे बड़ा एक रोल प्ले करता है इस इंडस्ट्री के अंदर में। फॉलो अप से ही बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। अभी देखिए हमने सब काम किया, लिस्ट भी बनाया, ड्रीम भी सेट किया, इन्विटेशन भी किया, प्लान भी दिखाया, फॉलो अप भी किया। उसके बाद भी क्या होता है, SW5 रूल्स यहाँ पे फॉलो होता है, जो है आपका सम विल कम। कुछ लोग आएंगे, है ना, कुछ लोग नहीं आएंगे, सम विल नॉट कम। हमारे सिस्टम पे कुछ लोग आएंगे प्लान दिखाने, फॉलो अप करने के बाद, और कुछ लोग नहीं भी आएंगे तो क्या हुआ, सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कोई हमारा इंतजार कर रहा है, सो स्टार्ट वर्क। तो हमारा ये SW5 रूल्स बताता है कि हम प्लान दिखाएं, फॉलो अप किए, तो कुछ लोग हमारे साथ आएंगे, कुछ लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, तो भी हमें रुकना नहीं है, हमें अपने काम को कंटिन्यू करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर आप और हम इंतजार नहीं कर रहे होते तो हम भी शायद वेद विद्या के अंदर में नहीं होते, है ना। तो हमारे और आपके तरह ही लोग कुछ है जो इस काम का इंतजार कर रहे हैं, तो हमें रुकना नहीं है, स्टार्ट करना है। उसके बाद में अगर मैं बताऊं तो 100% यूजर हमें बनना है। 100% यूजर का कहने का मतलब है कि अगर हम सिस्टम पे हैं तो हमें चीज की नॉलेज होनी चाहिए, हम खुद भी सिस्टम के प्रोडक्ट्स जो हैं, वेद विद्या के जो प्रोडक्ट्स हैं, हम उसे खुद भी यूज करें। साथ ही हमारे पास में अगर मैं बताऊं तो जब हम एक प्लानर बन रहे हैं, हम जब सिस्टम पे आ रहे हैं, तो हमारे पास में हर कुछ होना चाहिए। प्लान दिखाना, जैसे प्लान फोल्डर है, प्लान फोल्डर से लेकर आई कार्ड से लेकर के डायरी, पेन, एवरीथिंग हमारे पास में जो जरूरत होता है फील्ड में, हर एक चीज हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट हमें रजिस्ट्रेशन करना भी आना चाहिए कि कंपनी में किसी की आईडी कैसे लगानी है। उसके बाद में अगर बताऊं तो कंपनी में बातचीत कैसे करना है, ईमेल किस तरीके से हम ईमेल के जरिए उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हर चीज का हमें क्या होना है साथियों, नॉलेज रखना है। उसके बाद में आता है आपका टेप बुक फंक्शन, क्योंकि एडुकेशन हर जगह पे मायने रखता है, बिना सीखे हम कहीं पे भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो आपका एडुकेशन टूल है, जो एडुकेशन किट है, अगर हम उसमें देखेंगे तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट मैनुअल आ गया जैसे, या फिर टेप बुक फंक्शन के अंदर अगर मैं बताऊं तो हम यूट्यूब के जरिए बहुत सारे वीडियो को सुन सकते हैं, ऑडियो को सुन सकते हैं। साथ ही हम नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे बुक्स को पढ़ सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे बुक्स हैं, अगर मैं बताऊं तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हो गया। उसके बाद में आपका लोक व्यवहार, उस तरीके से सवाल ही जवाब है ना। तो बहुत सारे बुक्स हैं, आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो हम ये सारे बुक को पढ़ करके अपना जो नॉलेज है उन्हें हम डेवलप कर सकते हैं साथियों। तो यहाँ तक था आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन। होप आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर मेरी कोई भी बात आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप उसे जरूर इम्प्लीमेंट करें, और अगर कुछ सही नहीं लगा हो तो आप उसे भूल जाएं, क्योंकि मैं भी एक सिस्टम का हिस्सा हूँ और अभी सीख रही हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने पेशेंसफुली मेरी बातों को सुना।